तूहू लूट हमहू लूटी, तूहू लूट हमहू लूटी, लूटी के आजादी बा सबसे ज्यादा वो लूटी जेकरा देह पर खादी बा। उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने खादी को जो बदनाम किया है उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक एक व्यक्ति जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे उपाध्यक्ष महोदय, 5-5 विभाग हथियाए हुए थे, 5-5 विभाग। अध्यक्ष महोदय, 2024 का और 22 जनवरी का वह दिन, वह स्वर्णिम इतिहास में वह दिन लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी पर मैं पहले 2 पंक्ति कहते हुए फिर मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। हमें न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश है, हमें न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश है, हर जन्म मैं जय श्री राम का भक्त बनूं, बस यही मुझे ख्वाहिश है, बस मैं यही मुझे। अध्यक्ष महोदय, श्री अयोध्या जी में 450 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। रामलला की स्थापना हिंदू पुनरुत्थान का दिन था अध्यक्ष महोदय, और इससे पूरे देशवासी गर्वित, अपने को गर्व महसूस करते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर को दुत्कारने वाले लोगों को भगवान श्री राम ने जमींदोज कर दिया उपाध्यक्ष महोदय, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। आज उनकी झुंझलाहट, खिसियाहट आज विधानसभा में नजर आ रही थी, जब राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो अपना बजट भाषण पेश कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, वह ऐतिहासिक बजट भाषण था, और 4 लाख करोड़ के ऊपर का बजट यह जीवन में हम सोच नहीं सकते थे अध्यक्ष महोदय। और उनका शोरगुल यह दिखाई पड़ता था अध्यक्ष महोदय, जो सत्ता जाने की जो झुंझलाहट, खिसियाहट होती है वह नजर आ रही थी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक चीज और देखा। कल जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे माननीय सदस्य तेजस्वी जी, वो भगवान श्री राम की बात कर रहे थे, वह राजा दशरथ की बात कह रहे थे अध्यक्ष महोदय। उनको वो दिन याद होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, जब उनके गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय ने हलफनामा दिए थे, हैप्पी डिपिट लिए थे, और श्री राम के होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए थे अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और वो भूल गए, उनके पार्टी के मंत्री जो शिक्षा मंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस देश का नहीं विश्व का महाग्रंथ श्री रामचरितमानस पर उलूल जुलूल बोले थे अध्यक्ष महोदय, और आज उनको भगवान श्री राम और दशरथ की याद आ रही है अध्यक्ष महोदय। तो जनता ही सब जो है दिखाती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कहते हुए, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक विजन डॉक्यूमेंट है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने जो अपने अभिभाषण में बिहार की जो लकीर खींची है, जो हम पूर्व में विकास का काम किए, बिहार के विकास को के आयाम पर पहुंचाए, और आने वाले वर्षों में, आने वाले जो वित्तीय वर्ष है, इसमें जो हम विकास का काम करेंगे, वो विजन डॉक्यूमेंट अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय नजर आ रहा है। जनता ने एनडीए को जो जनादेश दिया है, आज एक बार फिर उसी रूप में एनडीए शासन में लौट आई अध्यक्ष महोदय। कुछ माह के लिए इधर उधर हो गए थे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर हम उसी रूप में जो है 2020 में जो आम जनता ने हमको जनादेश दिया, हम उसी जनादेश के रूप में फिर से आ गए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार न्याय के साथ विकास, सुशासन एवं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास स्थापित करने वाली सरकार है उपाध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार का संकल्प है, जिस तरह आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित देश, विकसित भारत बनाना, उसी तरह हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी और विजय कुमार सिन्हा जी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम अपने बिहार को विकसित बिहार बनावे। यह हमारा जो है लक्ष्य है
उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, समाज के अंत हमारे सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए दबे कुचले पिछड़े गरीब महिलाओं, युवाओं, अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लाना। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयास की चर्चा है। उपाध्यक्ष महोदय, क्राइम करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है और दृढ़ निश्चय है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जो नई इबारत लिख रही है उसकी चर्चा सर्वत्र है। पूरे बिहार में गांव गरीब के बीच में यह चर्चा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की बम्पर बहाली तो हो रही है, स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट भी काफी कम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी से सुधार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो हालिया रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जघन्य आपराधिक मामलों में देश के शीर्ष 10 राज्यों में बिहार का नाम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कभी नंबर 1 हुआ था अपराध के मामले में उपाध्यक्ष महोदय 2005 के पहले, और शीर्ष 10 में हमारा नाम, बिहार का नाम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दर्शाता है कि कानून व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। प्रति 1 लाख पर अपराध दर 5.2% है, जो देश में 23वें स्थान पर है। महिला अपराध के दर में मामले में बिहार देश में 23वें, जबकि बाल अपराध के मामले में उपाध्यक्ष महोदय 25वें स्थान पर है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था बिहार में कैसी चल रही है। यह अपराध दर राष्ट्रीय औसत क्रमशः 65.4 और 35.5 के मुकाबले लगभग आधी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में अपराध और माफिया का राज नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ महीने 17 महीने वो लोग सरकार में आ गए थे, जमीन माफिया, दारू माफिया, शराब माफिया, क्या वो लोग वर्चस्व दे रहे थे? लूट की छूट नहीं दी जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की छूट नहीं दी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन एक एक व्यक्ति जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे, उपाध्यक्ष महोदय 5-5 विभाग हथियाए हुए थे। 5-5 विभाग क्यों हथियाए हुए थे उपाध्यक्ष महोदय? और वो भी 5 विभाग जो टॉप 5 थे। उपाध्यक्ष महोदय, नगर, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य। उपाध्यक्ष महोदय, आम चर्चा थी विभाग में। क्या चर्चा थी? खादी को बदनाम किया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों ने 17 महीने तक उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत चल रही थी उपाध्यक्ष महोदय भोजपुरी में। यह कहावत मैं बताना चाहता हूं, तूहू लूट हमहू लूटी, तूहू लूट हमहू लूटी, लूटी के आजादी बा, सबसे ज्यादा वो लूटी जेकरा देह पर खादी बा। उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने खादी को जो बदनाम किया है उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरे लूट का बाजार था उपाध्यक्ष महोदय। और ये 5 विभाग कौन चला रहा था उपाध्यक्ष महोदय? सर्वत्र चर्चा थी, विभाग में चर्चा थी। उनके विधायक यहां नहीं बैठे हुए थे। जब व्यक्तिगत रूप से बात होती थी, वो लोग बताते थे कि वो विभाग कौन चला रहा है। उपाध्यक्ष महोदय चला रहा था जो लूट का खेल। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो लूट का खेल चल रहा था उसकी जांच कराकर उस लूट का भी पर्दाफाश कराया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये बताया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन मजबूत स्थिति में चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, 2005 में बिहार का बजट 23,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 2,61,000 करोड़ और 2024-25 में उपाध्यक्ष महोदय 4 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। ये बढ़ता बिहार और विकसित बिहार की ओर जो है बिहार जा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।